हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम सोनी। वेलकम टू माय चैनल डीजे क्लासेस। आज हम 2023 सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले आपसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको ओमार शीट पर देना है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689, 1779, 1789, 1889। प्रश्न नंबर 3, 1861 में एकीकृत इक्लिट का सम्राट किसे घोषित किया गया? इमैनुएल द्वितीय, जोसेफ मित्सनी, विलियम प्रथम, जोसेफ गैरिबाल्डी। प्रश्न नंबर 4, बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। प्रश्न नंबर 5, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। प्रश्न नंबर 6, अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग, व्यापार। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। प्रश्न नंबर 11, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न नंबर 12, कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अभ्रक, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पवन, सौर ऊर्जा, जौहरी ऊर्जा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लौह एवं इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राजील, फ्रांस, बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 17, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 1976, 1996, 1986, 1966। खंड व वर्णनात्मक प्रथम, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न नंबर 2, भारत में संघीय शासन की किन्हीं दो विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। अथवा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। प्रश्न नंबर 4, आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? अथवा राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्णनात्मक सेकंड, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 5, नेपोलियन कौन था? उसके सुधार क्या थे? उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है? इसे क्यों चलाया गया? इसका क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न नंबर 6, भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए। अथवा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? समझाइए। अथवा चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 8, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अथवा उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता की भी विवेचना कीजिए। मानचित्र संबंधी प्रश्न 9 का ए, पहला वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तीसरा वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। चौथा वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पांचवा वह स्थान जहां से 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ। 9 में प्रश्न के साथ साथ चिन्ह भी दिया गया है, जिसको आपको दर्शाना होगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद वाला प्रश्न आपको नहीं करना है, यह केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, जिसे केवल इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ना कि मानचित्र में भरना भी पड़ेगा।